नाजरीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ARY के अरशद शरीफ साहब को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इंटरव्यू में चंद ऐसी बातें कही जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कही थी। वो ख़ास बातें मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे अगस्त से ये एहसास था कि मेरे खिलाफ अगस्त से एक साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है और मुझे इल्म था कि ये साजिश का आगाज़ जो है लंदन से हो रहा है, जहां मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। और इस हवाले से उन्होंने एक शख्सियत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की और आखिरी मुलाकात 3 मार्च को हुई। मुझे लगता है कि हमारी मौजूदा नौजवान नस्ल जो है, जो पिछले 5-10 साल से सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, शायद उन्हें हुसैन हक्कानी का पसे मंज़र मालूम ना हो। मैंने ज़रूरी ख्याल किया कि आज हुसैन हक्कानी के बारे में कुछ मालूमात लोगों को दे दूं, क्योंकि जिस वक्त मैं जामिया कराची में था उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब भी वहीं मौजूद थे। ये इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और ये बड़े सरगर्म कारकुन थे इस्लामी जमीयत तलबा के। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद हुसैन हक्कानी साहब नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो गए और उनके दौर में सेक्रेटरी इत्तलात बन गए और नवाज शरीफ साहब के एडवाइज़र भी बन गए। ये ऐसी करामाती शख्सियत हैं कि इनके बारे में ये कहा जाता है मुबैना तौर पे कि मुस्लिम लीग नून के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जो गलीज़ मुहिम चलाई गई और जो पोस्टर्स शाया किए गए बेहुदा किस्म के, उसमें इनका बड़ा बुनियादी किरदार था। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई और पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार आया तो ये उनके साथ शामिल हो गए और इनकी क़ुर्बत साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी साहब से बहुत बढ़ गई। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। जब ये पाकिस्तान की सिफारत, इनकी जब सिफारत का दौर ख़त्म हुआ तो मुबैना तौर में ये कहा जाता है कि जिस दिन इन्होंने चार छोड़ा उस दिन पाकिस्तान के सिफारत खाने में के अकाउंट में $5 लाख मौजूद थे, जो इन्होंने उस दिन विड्रॉ कर लिए और वो डॉलर गायब हो गए। उसके अलावा इनके दौर में अगर आपको याद हो, एक मेमोगेट स्कैंडल हुआ। वो एक मेमो था जो हुसैन हक्कानी ने लिखा और वो था अमरीकी ओहदेदारों के लिए, जिसमें कहा यह जाता है कि जरदारी साहब ने यह कहा कि मुझे पाकिस्तान की फ़ौज से बचाया जाए। उसका मुकदमा भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, अदालतें इन्हें तलब करती रही, लेकिन ये अमेरिका से वापस नहीं आए। हुसैन हक्कानी बुनियादी तौर पे एक साजिशी शख्स है और अपनी क़ुर्बत की वजह से मुझे यकीन है कि यही लिंक है जिसने इनको मियां नवाज शरीफ साहब से मिला दिया। अब आप हुसैन हक्कानी की नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें और पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतकारों की हमारे सियासतदानों से मुलाकातों को मिलाकर देखें तो आपको हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया नज़र आ जाती है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने हुसैन हक्कानी का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी गुफ्तगू में ये भी फरमाया कि मुशर्रफ का असल जुर्म जो है वो ये है कि उसने नवाज शरीफ और बेनज़ीर को NRO दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुसलसल इंटेलिजेंस एजेंसीज ये खबरें देती रही कि कौन से सहाफ़ी, कौन से एंकर, कौन से सियासतदान अमरीकी सिफारतकारों से मिल रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक गुफ्तगू हुई जिसमें 3 ऑप्शंस पर गौर किया गया। उनमें से एक ऑप्शन ये था कि वज़ीर-ए-आज़म अदम एतमाद का सामना करे, दूसरा ये था कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए और तीसरा ये था कि
फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन करवा दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनको ये बेहतर लगता था कि इलेक्शन फौरी तौर पे करवा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत भी मुस्तफ़ी नहीं होंगे। उन्होंने अपने इस अज़्म को दोहराया कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन लोग उन बेज़मीर लोगों को देखें जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि इतवार के दिन जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो मैं चाहूँगा कि लोग देखें कि कौन किसके खिलाफ वोट डाल रहा है, कौन अपना ज़मीर बेच रहा है, कौन मुल्क की आज़ादी दाव पे लगा रहा है, कौन मुल्क की सालमियत को बेच रहा है। इसलिए मैं आखिर तक जाऊँगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म जो हैं बहुत फर्म नज़र आए कि वो आखिर तक लड़ेंगे। और दिलचस्प बात यह है, अपने इस अज़्म के इजहार के साथ ही मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म ने पंजाब में एक बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया है। पंजाब में असम्बलियाँ तो अब टूट नहीं सकती, अब जो है वहाँ वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब ने वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला कहना चाहिए, बुज़दार को जो है इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। लिहाजा आइन के मुताबिक अब वहाँ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म ने पहले ही परवेज़ इलाही को जो है वो वज़ीर आला का उम्मीदवार बना दिया है। दूसरी तरफ आप हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला का उम्मीदवार बना दिया है। 70 80 साल के लोग मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं, लेकिन कोई वज़ीर आला नहीं बन सकता। साद रफ़ीक जैसे लोग मौजूद हैं जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासी कारकुन हैं, जिन्होंने जेलें भी भुगती, तकलीफ़ें भी भुगती, लेकिन वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे। अब ये हमज़ा शहबाज जो हैं ये वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं। पंजाब असम्बली में सीटों की पोजीशन कुछ इस तरह है कि तहरीक इंसाफ की 183 सीट्स हैं, औक़ाफ़ लीग की 10 सीट्स हैं, लिहाजा ये हो गई 193। मुस्लिम लीग नून की गालिबन 166 हैं और पीपल्स पार्टी की 7 हैं, तो ये तकरीबन 73 बनती हैं। तो अभी तक पोजीशन ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन असल इशू ये है कि जो डिसीडेंट्स हैं तहरीक इंसाफ के तरीन गिरोह और अलीम खान गिरोह, देखना ये है कि क्या वो हमज़ा शहबाज को वोट डालेंगे। अगर मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं भी रहे, तब भी वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे और उनकी हिदायत में मेंबरान को वोट डालना होगा। अगर वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं डालेंगे तो फिर कम से कम सज़ा जो 63A में लिखी हुई है, जिसको अपोजिशन खुद मान रही है कि यही सज़ा है, कि वो अरकान डीसीट हो जाएंगे। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि तरीन गिरोह या अलीम खान गिरोह ये रिस्क लेगा और हमज़ा शहबाज के लिए अपनी सीटें छोड़ देंगे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। तकरीबन इस वक्त 50-50 चांसेस बनते हैं कि परवेज़ इलाही भी इलेक्शन जीत सकता है और हमज़ा शहबाज भी। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इमरान खान के लिए इस वक्त हमदर्दी की जो लहर है, उससे मुझे यकीन है कि परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने में कामयाब हो गए तो आप ज़रा सियासत का नक्शा देखिए कि क्या होगा, कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी और पंजाब में भी हुकूमत फिर PTI की होगी। तो इन हालात में फिर अपोजिशन को इमरान खान नाकों चने चबवा देंगे और इनके लिए 4 महीने 5 महीने गुजारने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।